साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारी ये क्लास है साथियों, क्लास नंबर 21 है और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो बहुपद के शून्यक या मूल होते हैं। इस क्लास में हम लोग बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, उसके मूल या शून्यक एक ही बात है, उसके और बहुपद के गुणांक के बीच में क्या रिलेशन होता है और किस तरीके के क्वेश्चन इस पर आधारित एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो साथी हमारे नए हैं उनको बता दूं कि ये रीट लेवल 1 और 2 की इससे पहले 20 क्लासेस आ चुकी है। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर रीट लेवल 1 2 रीट मेंस लेवल 1 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनाओ। उसमें पूरी क्लास आपको सीक्वेंस से 1 बाय 1 मिलेगी, जिसमें कंप्लीट 1 और 2 रीट लेवल 1 और 2 की पूरी मैथ्स को कवर कराई गई है। तो साथियों अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। अब चलते हैं क्लास के अंदर। अब इस क्लास में हम लोग जो बहुपद के शून्यक है या मूल है, इसको होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, तो पहली बात तो साथियों बहुपद होता क्या है। तो बहुपद आप जानते हैं, तो बहुपद होता है एफ एक्स बराबर, बहुपद होता है एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए, सॉरी एन होता है ना, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये हमारे पास बहुपद होता है, जिसमें इसकी जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना जरूरी है। ये जो ए एन ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन, ए एन माइनस टू, ए टू, ए वन, ए जीरो, ये सारे कहलाते हैं इसके गुणांक, जो कि कांस्टेंट होते हैं और ये रियल नंबर हो सकते हैं। बहुपद की घात, इस बहुपद में विद्यमान चर की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। अब बात करते हैं कि शून्य क्या मूल क्या होते हैं ना, जीरोस या रूट की अगर बात करें तो दोनों का मतलब सेम है। किसी भी बहुपद का जीरो या रूट या मूल जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब ये होता है एक्स का वह मान, बहुपद का मूल या शून्यक एक्स का वह मान होता है जो जिसको है ना इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान जीरो बन जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच polynomial fx become जीरो। x का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान जीरो बन जाए, वो x का मान कहलाता है इसका मूल या शून्यक। आई थिंक बात को समझ में आ गई कि हाँ सर ये होता है। पहला पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट ये है, किसी बहुपद की जितनी घात होगी, जितनी घात होगी अधिकतम उतने ही मूल होंगे, उससे ज्यादा मूल नहीं होंगे। तो अगर ये n घात का बहुपद है तो इसके मूलों की संख्या भी कितनी होगी, n होगी। तो नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो वो कितना होगा, तो वो नंबर ऑफ डिग्रीज के इक्वल होगा, नंबर ऑफ डिग्री यानी घात के बराबर होगा। जितने घात का बहुपद है उतने ही घात का मूल होगा, उतने ही हमारे पास जीरो या मूल होते हैं, उससे ज्यादा मूल नहीं होंगे। तो जैसे n घात का है तो n मूल होंगे। बात समझ में आई? फिर साथियों हम लोगों को और इसमें क्या क्या जानने की जरूरत है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुपद के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था पिछली क्लासेस में। लास्ट आई थिंक 19 नंबर क्लास में, 19वीं क्लास में। अब उसमें हमने एक पढ़ा था पदों के आधार पे इसका वर्गीकरण, एक पढ़ा था हमने घात के आधार पे। तो अगर घात के आधार पे हम वर्गीकरण करें, तो जैसे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, द्विघात बहुपद,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो साथियों द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास बहुपद होता है एफ एक्स बराबर। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके मूल या इसके रूट या इसके जीरोस अल्फा और बीटा, क्योंकि दो घात का है तो दो होंगे, अल्फा और बीटा। तो इसके जीरोस और इसके गुणांक, गुणांक कौन कौन है, ए बी और सी। ए बी सी और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन ये होता है कि जो रूट्स का योग है, मूलों का योग है अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी अपॉन ए। पहले तो आपको ए बी पहचानना है। ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन होगा, एक्स का गुणांक, सी कौन होगा, कांस्टेंट टर्म। द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और कांस्टेंट टर्म होता है सी। तो मूलों का योगफल कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वो होगा सी अपॉन ए। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, इनपुट की हमें जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम साथियों बात करें क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स बराबर, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसकी घात कितनी है, तीन, तो इसके कितने जीरो हो सकते हैं या रूट हो सकते हैं, या वो होंगे तीन, अल्फा बीटा और गामा। अब इन तीनों रूट्स का और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, गुणांकों के बीच, गुणांक कौन है, ए बी सी और डी। तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए एक एक का अगर योग पूछे ना, एक एक का योग, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख लेना, जब भी बहुपद दे तो, अगर याद ना हो तो आप जब भी बहुपद दे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। जितने घात का बहुपद है उससे एक एक डिग्री कम करते हुए सारी टर्म लिख लो। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक एक डिग्री कम करते हुए क्यूब, स्क्वायर, वन और जीरो, सारे टर्म लिखो। उसके बाद पहले वाले से दूसरे वाले में भाग दो और पहले लगाना है माइनस, तो बी अपॉन ए। ये तो हो गया दो दो का योग, एक एक का योग। अगर दो दो का योग पूछे, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा आएगा, तो ये क्या होगा कि सर पहला मान प्लस का, दूसरा आएगा, सॉरी माइनस का, पहला मान माइनस का, दूसरा प्लस का, ऑल्टरनेट माइनस प्लस लगाना है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब आप इसका भाग किस में दोगे, इसमें, भाग पहले वाले का देना है, तो क्या आएगा सर सी बाई। इसी तरह अब लास्ट में क्या बचा कि सर अब लास्ट में तीनों का गुणनफल आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो क्या होगा सर, वो माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस, ए का भाग डी में, तो डी बाय। भाग हमेशा देना है लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट आपको बताया था ना, अधिकतम घात का गुणांक, वो होता है लीडिंग कॉफिशिएंट, उससे हमेशा भाग देंगे। तो ये हमको थोड़ी चीजें जो है बेसिक बेसिक ध्यान रखनी है, जिनके हमको क्वेश्चन करते समय जरूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। अब आइए, अब इसी बहुपद के शून्य की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि मैंने आपको बताया था, चर एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य या मूल कहलाता है। ये हमारे पास बहुपद का शून्य या मूल। बहुपद का मूल क्या होगा, जब एफ एक्स बराबर कितना हो जाए, जीरो, एक्स के जिस मान पे जीरो हो जाएगा वो इसका शून्य क्या मूल होगा। अब आइए इसके अंदर कि अब इसमें और क्या क्या खास बात है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट। अगर n घात वाले बहुपद के n मूल होंगे, n जीरोज होंगे, अगर किसी बहुपद की घात है ना तो n मूल होंगे, ये बात हमने जान ली। बहुपद के मूल या तो वास्तविक होंगे या रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, वास्तविक या सम्मिश्र होंगे। रूट रिपीट भी हो सकते हैं, है ना, मतलब एक दो से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा रूट सेम भी हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है, रिपीट भी हो सकते हैं। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ। अब आइए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि x का मान है -1/2, इफ x इक्वल टू -1/2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x बराबर -1/2 इसका एक जीरोज है, मतलब मूल है, तो आपसे पूछा है px का मान, और px का मान ये है, तो कह रहा है a बताओ। बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर -1/2 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो a का मान बताओ। तो अभी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि
शून्यक x का वह मान होता है जिससे इस फंक्शन का मान क्या बन जाए, 0। इस बहुपद का मान क्या बन जाए, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बहुपद में x की जगह में -1/2 लिख दूं तो मेरे दोस्त इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये है शून्यक का मतलब। शून्यक वह मान होता है x का जो इस बहुपद को क्या बना देता है, 0 रखने पर x का मान। तो मतलब मुझे ये मान मिला। तो ये px है। आप इसमें भी क्या करो, x की जगह -1/2 रख दो बराबर 0। कितना हो गया, 8 इंटू -1/2 का क्यूब -a इंटू -1/2 का स्क्वायर -(-1/2 + 2 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो आप कहेंगे सर ये 8 और ये होगा -1/2 का क्यूब -1/8 -a, ये a लिखा हुआ है 9 नहीं है, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो +1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 + 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो सर 8 से 8 कट गया, -1 बचा। ये -1 और ये प्लस का 2 मिलके कितना होगा, अब थोड़ा कैलकुलेशन है। ये प्लस का a/4 है ना, माइनस का a/4, उधर जाके किसका बन गया सर, प्लस का a/4, क्योंकि मुझे a का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, a को एक साइड कर देता हूँ, बाकी टर्म को एक साइड रखता हूँ। ये आया a/4। अब मेरे भाई ये माइनस का 1 बचा, यहाँ पे प्लस का 1/2 बचा और प्लस का 2 बचा। अब देखो कि सर 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस आधा सर 3/2। इसका मतलब मेरे भाई a/4 का मान कितना मिला आपको, कि सर ये मिल गया मुझे 3/2। इस 4 का इधर गुणा कर दो, 4 का गुणा करोगे तो a का मान कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 3/2 इंटू 4, यानी कि 2 से ये कट गया 2 बार, आंसर हो गया 3 दूनी 6। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर आ गया, यानी कि 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस से आराम से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड ए। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है पिछले के जैसा, कि अगर x बराबर -1 इसका शून्यक है तो इसमें a का मान बताओ। अगर मेरे भाई शून्यक है तो इसके अंदर अगर x की जगह में -1 पुट कर दूं तो आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 बराबर -6 बराबर 0। अब आपको a निकालना है तो -1 का क्यूब -1, -1 का 2 से गुणा -2, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू 1 a -6 बराबर 0। तो मेरे भाई इस -a को उधर ले जाओ तो प्लस का a हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, तो सर 3 - 6 -3, -3 और -2 हो गया -5। तो मेरे दोस्त a का मान कितना आ गया, -5। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए -5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, x का मान दिया हुआ है 1, कह रहा है कि इफ बोथ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों इस बहुपद के मूल शून्यक है तो आपसे कहा गया देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको a और b का मान बताना है। अगर इसके दोनों शून्यक है तो इसका मतलब दोनों का मान रखने पे आंसर 0 आएगा। तो चलो x, एक बार x की जगह 1 लिख देते हैं, 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 + 3 बराबर 0। ठीक है सर, सॉल्व करो तो ये कितना हो गया a, यहाँ से कितना मिल गया सर, प्लस का b, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 और 3, 1 और 3 4, उधर जाके किसका होगा, माइनस का 4। एक इक्वेशन आ गई ए बी में। अब आगे चलते हैं। अब x की जगह -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 + 3 बराबर 0। अब यहाँ से -1 का स्क्वायर 1, तो a इंटू 1 a, माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो गया, -1 का क्यूब -1 और +3, 3 - 1, ये -1 होगा -1 का क्यूब, तो 3 में से -1 करोगे तो 2 आएगा प्लस का, उधर जाएगा 2 माइनस का। अब आपके पास दो समीकरण मिलेंगे ए और बी में, एक तो ये और एक ये। तो अब दोनों को सॉल्व कर लो तो आप कहोगे सर a प्लस b, इसका मान तो दिया है -4 और a माइनस बी का मान दिया हुआ है
-2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो प्लस का भी माइनस का भी कट गया, a और a हो गया 2a। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर आएगा -6, और इस 2 का भाग लगेगा तो a का मान कितना आ गया, -3। ये a का मान जो -3 आया वो किसी भी समीकरण में रख दो। जैसे मैंने यहाँ रखा -3, तो यहाँ पे जब मैं -3 रखूंगा तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो b का मान कितना मिलेगा, तो आप कहोगे -4 + 3, और -4 + 3 कितना होता है, -1। यानी b का मान तो आ गया -1 और a का मान आ गया -3। तो -3, -1 इसी ऑप्शन में है क्या, -1, -3, -3, -1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है 1, x का मान 3, और कह रहा है इफ दिस एंड दिस आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड a एंड b। तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि अगर x का मान 1 है, x का मान 3 है, तो आप, और ये दोनों x का मान 1 और 3 इसके बहुपद, सॉरी शून्यक है। अगर ये शून्यक है तो इसका मान रखने पर x का मान ये बन जाएगा 0। इसका मतलब कि सर x का मान एक बार 1 रख दो तो 2, और 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो 2 ही आएगा ये, प्लस a क्योंकि 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1, प्लस b क्योंकि 1 रखोगे तो b इंटू 1 1, -6 बराबर 0। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इसी समीकरण में जहां जाए x है वहां 1 लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया है। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया a प्लस b, ये 2 -6, 2 -6 -4, उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा +4। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब हम x की जगह 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी इसका 0 है, शून्यक है या मूल है। रखो तो 2 इंटू 3 का क्यूब 27, प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस b इंटू 2 -6 बराबर 0। कैलकुलेट करो तो आप कहोगे सर ये तो हो गया 4a, ये हो गया प्लस का 2b, और ये होता है सर 27 दूनी 54, और 54 में से 6 घटाओगे तो 48, प्लस का 48, प्लस 48 उधर जाके -48, माइनस का 48। अब आपको देख के लग रहा होगा कि सर सब में 2 का भाग जा रहा है, तो भाग दे दो। भाग दिया तो कितना हो गया 2a, प्लस यहाँ 2 कट गया b, यहाँ भाग दिया तो सर हो गया -24। समीकरण नंबर 2। अब आपको a और b का मान निकालना है, दोनों को सॉल्व कर दो। तो ये समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2a प्लस b बराबर -24। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए गुणांक बराबर होने जरूरी है। तो आप देखो b के गुणांक बराबर है, तो अब इसमें से इसको घटा दो, तो घटाओगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, तो a -2 है सर, माइनस का है, प्लस का भी माइनस का भी कट गया, 4 + 24, क्योंकि अब ये प्लस का हो चुका है 28। मेरे भाई a का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस उधर जाएगा तो -28, a का मान आ गया आपके पास -28। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या मुझसे, ए का मान -28 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देख लेते हैं, x बराबर 1 रखा तो 2 a b -6, तो -4 उधर जाके हो गया +4, ये तो ठीक है। 2 3 3 का क्यूब 27, अच्छा यहाँ गड़बड़ हुआ है ना, 3 का स्क्वायर 4 नहीं 9 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। इसको मिटा देते हैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। आइए यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा ना, इसको भी चेंज कर देते हैं। 3 था तो x की जगह 3 रखा तो 3 का क्यूब 27, तो 2 इंटू 27, प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर 9, प्लस b इंटू 3 3b -6 बराबर 0। कैलकुलेट करो इसको, तो 27 इंटू 2 54, प्लस ये कितना हो गया 9a, प्लस 3b -6 बराबर 0। अभी देखो 54 में से 6 घटाओगे 48, 48 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 9a प्लस 3b बराबर -48। अब आप कहोगे कि सर इन सब में पता है 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दे दो, तो कितना हो गया 3a, प्लस इसमें 3 का भाग गया तो b, इसमें भाग दिया तो 16 बार। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
तो ये समीकरण चेंज हो चुकी है, इसको हम चेंज करके थोड़ा लिख लेते हैं। आइए, तो हमारी जो ये समीकरण थी पहली, वो क्या आई है, ए प्लस बी बराबर 4, और अगली समीकरण आई है हमारे पास ये 3a प्लस बी बराबर -16। ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर है, इसमें से इसको घटा दो, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये दोनों तो कट गए। a-3a माइनस का 2a, और यहाँ पे 4 प्लस 16, तो 4 प्लस 16 हो जाएगा सर 20। इस -2 का भाग दे दो, तो a का मान कितना आ जाएगा, -10। तो a का मान तो आ गया हमारे पास -10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है, डी गलत है। अब या तो बी होगा या ए होगा। अब ये जो -10 आया ना, वो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो मैंने ए का मान इसमें रख दिया -10, एक में रख रहा हूँ, तो -10 प्लस बी बराबर 4। तो यहाँ से बी का मान -10 उधर जाके प्लस का, तो 4 प्लस 10 14, यानी बी का मान कितना आ गया मेरे भाई, 14 आ गया। तो बी का मान 14 आया, 14 प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो बहुत सिंपल होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है मामूली सी, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप चाहो तो वैसे तो जब ये इक्वेशन आप बना लिया करो ना, तो ऑप्शन से भी मान रख के देख लोगे कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, इफ द जीरोस अल्फा बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21, तो के की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 5x प्लस के, इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा। इसके साथ में आपको और क्या दिया हुआ है कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 21/4, ये दिया गया है। तो आपसे कहा जा रहा है के बताओ। तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप मूलों का योग निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, तो माइनस आएगा, और इसका इसमें भाग देना होता है, -b/a। जब इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 5/2। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो आप कहोगे सर वो होता है c/a। अब इसका भाग इसमें, मैंने आपको बताया था वैसे भी ऑल्टरनेट माइनस प्लस, इसका भाग इसमें, फिर इसमें, इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, a/2। ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपके पास समस्या ये है कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है। तो वो जो हमने लास्ट क्लास में जो बीजगणितीय सरल समीकरण पढ़ी थी, उसका यूज होगा। तो जरा सोचो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, कैसे आएगा। तो आप कहोगे सर स्क्वायर करने पर आएगा। तो जरा इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4, सॉरी 25/4। तो ये जब स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 25/4। तो ये अल्फा इंटू बीटा तो हमको मालूम है k/2 है, वहाँ यहाँ लिख दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू k/2 इक्वल टू 25/4। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ये के बचा, के उधर जाके माइनस। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, फिर ये मिल गया मुझे 25/4 माइनस के। बस अब सारे मान मालूम है, इसमें रख दो। तो अब जब सारे मान आपको पता है तो इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा, सर इस पूरे की जगह तो आने वाला है 25/4 माइनस के, 25/4 माइनस के, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला हमने k/2, तो ये हो गया k/2 बराबर 21/4। अब जरा सॉल्व करते हैं। तो अब आप सोचिए जरा ये कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये -1 के और ये प्लस का k/2, -1 में से आधा जोड़ना है, -1 में आधा जोड़ना है। तो मेरा भाई -1 में आधा जोड़ोगे तो माइनस का आधा बचेगा,
मतलब माइनस का k/2 आएगा। वो माइनस का जो k/2 है ये बचेगा सॉल्व करने पर माइनस का k/2, उसको मैंने उधर भेज दिया तो कितना हो गया प्लस का k/2, और 21/4 को इधर लाया तो कितना बन गया 25/4 माइनस 21/4। अब देखो 25/4 21/4 हर समान है, ऊपर वाले को घटा दो, 25 माइनस 21 4, 4/4 आ गया, 4/4 बराबर k/2। मेरे भाई आंसर कितना आ गया सर, k का मान आ गया 2, क्योंकि ये दोनों कट के हो गए 1 और 2 का 1 से गुणा हो गया 2, तो हमारा आंसर आ गया k का मान 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो बस जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी उनका बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा, बहुत अच्छे से उस पर आप तैयारी करिए, बहुत अच्छा उस पर कमांड बनाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आइए। कहा गया है कि इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर दिस, इसके जीरोज ये हैं, तो क्या पूछा गया है, ए और बी का मान पूछा गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देन यहाँ पे करेक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है, और हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, अगर ये ऐसा है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, इसके दो जीरोज दिए हुए हैं, अल्फा और नहीं, दो जीरो अल्फा बीटा नहीं है, 2 और -3 दिए हुए हैं, 2 और माइनस का 3 दिए हुए हैं। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ मूलों का योगफल, इनको जोड़ो तो 2 माइनस 3 ये कितना होता है, इसका इसमें भाग देके माइनस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ए प्लस बी, बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो गया -1 बराबर माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब ये माइनस माइनस तो कट गया, और हमको यहाँ से ए प्लस बी का मान मिल गया 1। इसी तरह से मूलों का गुणनफल, तो 2 इंटू माइनस का 3, वो कितना होगा सर, इसका इसमें भाग देने से आएगा, इसका गुणांक 1, 1 का बी में भाग देंगे तो बी, तो ऐसे बी का मान कितना मिल गया माइनस का 6। तो बी तो हमने निकाल लिया कि -6 आया। अब ये जो बी का मान -6 है ना, वो यहाँ रख दो, तो a -6 बराबर 1, तो a का मान हो गया आपके पास 7। तो हमारा आंसर आ गया a का मान 7 और b का मान माइनस का 6। a का मान 7, b का मान -6, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है यदि बहुपद के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो के का मान बताओ। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक द्विघात बहुपद है kx² -3x -6k, इसके जो शून्यक है वो पता है आपको दो होंगे, मान लिया अल्फा और बीटा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, बराबर है शून्यकों के गुणनफल के, यानी अल्फा इंटू बीटा के। तो कह रहा है के बताओ। मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका इसमें भाग देते हैं माइनस के साथ, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस ऑफ -3/k, ये इसका मान होता है। अल्फा इंटू बीटा सर सी अपॉन ए, तो सी कितना है -6k, तो -6k अपॉन के। ठीक है सर, ये के से के काट दो, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, इस माइनस का बचा 3/k बराबर का 6। इस के को उधर भेज दो, 6 को इधर ले आओ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा -3/6, और सॉल्व करेंगे आप तो -1/2, यही आपके प्रॉब्लम का सही आंसर है। 3 से काट दिया इनको, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर अल्फा बीटा गामा, तो फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुपद दिया हुआ है आपके पास 2x³ -3x² -11x प्लस 6, इसके 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपसे मूलों का योगफल पूछा गया है। क्या आएगा कि सर पहले तो माइनस लगाएंगे और इसका इसमें भाग, मतलब -3 में भाग किसका देना है, 2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस
आंसर हो गया 3/2। तो यही हमारे इस सवाल का आंसर है, -3/2 तो नहीं, +3/2। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली ये बात पढ़ लिया कि किसी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उस शून्यक का गुणांकों से क्या रिलेशन होता है, शून्यक पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपने पूरी क्लास को काफ़ी अच्छे से समझा होगा और हर बात आपको आराम से समझ में आई होगी। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम लोग रीट का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं रीट का। तो कहीं से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, वहाँ से बेस्ट आपको कंटेंट मिलने वाला है, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है और इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। तो आप निश्चिंत मुझ पर विश्वास करके पढ़ते रहिए, सफलता को जरूर आप प्राप्त करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।